आजकल हर कोई ग्लो अप की बात करता है, फिजिकली, प्रोफेशनली। लेकिन क्या कोई स्पिरिचुअल ग्लो अप भी होता है? बहुत अच्छा सवाल है। हमारे पास जो सामग्री है वो इसी की बात करती है। वो कहती है कि असली श्रृंगार या सजावट जो है वो बाहर नहीं अंदर होती है। तो चलिए आज इसी आंतरिक सुंदरता के सीक्रेट्स को डिकोड करते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है, क्योंकि हमारी सामग्री की पहली लाइन ही यही कहती है। क्या कहती है? मीठे बच्चे, बेहद का बाबा आया है, तुम बच्चों का ज्ञान से श्रृंगार करने, ऊंच पद पाना है तो सदा श्रृंगारे हुए रहो। यानी एक तरह का परमानेंट स्पिरिचुअल मेकओवर। ज्ञान से श्रृंगार, ये सुनने में बड़ा पोएटिक लगता है, पर इसका मतलब क्या है? मतलब जाहिर है ये किसी ब्यूटी प्रोडक्ट की बात तो नहीं हो रही है। बिल्कुल नहीं। यहाँ श्रृंगार का मतलब है अपनी आत्मा को गुणों और समझ से सजाना। और इस सोच का एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है बेहद का बाप या द अनलिमिटेड फादर। मतलब एक ऐसी दैवीय शक्ति को पिता के रूप में देखना जो किसी धर्म या सीमा में बंधी नहीं है। और इसी नजरिए से एक सवाल उठता है कि ऐसी दिव्य शक्ति को कौन से बच्चे सबसे ज्यादा खुश करते हैं या कह सकते हैं आकर्षित करते हैं। हाँ, और जो जवाब दिया गया है वो किसी की शक्ल सूरत या कामयाबी के बारे में तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, जवाब है वो लोग जो सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जो पतितों को पावन बनाने की सेवा करते हैं और जो अलौकिक और पारलौकिक दोनों पिताओं का अनुसरण करते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर ये दो पिताओं वाली बात थोड़ी ये थोड़ी उलझा सकती है शुरू में। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अलौकिक यानी इस दुनिया का, शरीर का पिता, ठीक है, और पारलौकिक यानी आत्मा का पिता या हमारा आध्यात्मिक स्रोत। अच्छा, तो संदेश ये है कि हमें अपनी दुनियावी जिम्मेदारियों और अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बीच एक बैलेंस बनाना है। बैलेंस को निभाने के लिए दूसरे को छोड़ना नहीं है। सच्ची खुशी इसी संतुलन और सेवा की भावना से मिलती है, किसी बाहरी दिखावे से नहीं। ठीक है, तो ये एक तरह का कैरेक्टर बिल्डिंग एक्सरसाइज है। ये तो हुई थियरी, पर असल जिंदगी में इस आंतरिक श्रृंगार को कैसे किया जाए? सामग्री में ऐसे करने के लिए दो मुख्य तरीके बताए गए हैं। पहला है स्वदर्शन चक्र फिराते पापों को भस्म करना है। ये सुनने में किसी सुपर हीरो की शक्ति जैसा लगता है ना? हाँ बिल्कुल, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। स्वदर्शन यानी स्वयं को देखना। आप इसे जैसे अपनी जिंदगी की मूवी को रिवाइंड करके देखने जैसा समझ सकते हैं। अच्छा, लेकिन आप हीरो बनकर नहीं, बल्कि एक ऑडियंस की तरह देख रहे हैं, बिना किसी जजमेंट के, बस अपने पैटर्न्स को समझने के लिए। अच्छा, तो ये खुद को कोसने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को एक बाहरी व्यक्ति की तरह ऑब्जर्व करने के बारे में है। पर इससे पाप भस्म कैसे होते हैं? देखिए, यहाँ पाप या कर्म का मतलब है हमारे पुराने बोझ, हमारी आदतें, हमारे वो पैटर्न जो हमें दुख देते हैं। जब आप बिना जजमेंट के उन्हें पहचान लेते हैं तो आप उन पर अपनी पकड़ ढीली कर देते हैं। वही समझ उस पुराने असर को भस्म करती है, या कहिए न्यूट्रलाइज कर देती है। ओके। और इसी पॉइंट में एक बहुत बड़ी बात कही गई है। क्या? किसी भी परिस्थिति में आंसू नहीं बहाने हैं। एक मिनट, ये कैसे मुमकिन है? क्या ये प्रैक्टिकल भी है? मतलब मान लीजिए किसी के साथ कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है, तो क्या तब भी भावनाओं को रोकना सही है? बहुत जरूरी सवाल है ये। इस ज्ञान और एक स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया के बीच की लाइन कहाँ है? देखिए, इसका मतलब भावनाओं को दबाना या पत्थर बन जाना नहीं है। इसका मतलब है भावनाओं पर महारत हासिल करना। आंसू अक्सर असहाय होने या दुख में पूरी तरह डूब जाने का संकेत होते हैं। ये सलाह है कि ज्ञान के आधार पर अपनी आंतरिक स्थिरता इतनी बढ़ा लो कि बाहरी परिस्थितियां आपको हिला ना सकें। आप दुख को महसूस करते हैं, पर उसमें डूबते नहीं। आप एक साक्षी की तरह उसे देख पाते हैं। ये एक तरह से भावनात्मक गुलामी से आजादी है। तो एक तरफ तो हमें भावनात्मक रूप से फौलाद की तरह मजबूत बनना है, और दूसरी तरफ सामग्री कहती है कि हमें बहुत सादा जीवन जीना है। ये दोनों बातें जुड़ती कैसे हैं? यहीं पर वानप्रस्थ अवस्था का आइडिया आता है। हाँ, बिल्कुल। पारंपरिक तौर पर वानप्रस्थ उम्र का एक पड़ाव था, लेकिन यहाँ इसे एक माइंडसेट की तरह देखने को कहा गया है। माइंडसेट? हाँ, ये माइंडसेट है दिखावे और गैर जरूरी इच्छाओं से मुक्त होने का। जब आप बाहरी चीजों की दौड़ से हटते हैं, तभी आपकी ऊर्जा आंतरिक मजबूती बढ़ाने में लग सकती है। इसमें एक लाइन है, न बहुत ऊंच न बहुत नीच, मुझे बहुत दिलचस्प लगी। इसका मतलब क्या है? क्या ये एम्बिशन के खिलाफ है? ये दुनियावी एम्बिशन के खिलाफ है, आध्यात्मिक के नहीं।
न बहुत ऊंच का मतलब है कि ब्रांड्स महंगी चीजों और सोशल स्टेटस के दिखावे में न पड़ें, राइट। और न बहुत नीच का मतलब है कि खुद को इतनी भी तंगी में न रखें कि बुनियादी जरूरतें भी पूरी न हों। ये संतुलन और सादगी का रास्ता है ताकि आपका ध्यान असली लक्ष्य पर रहे, यानी अपनी आत्मा को शक्तिशाली और पवित्र बनाना। तो जब आपका ध्यान बाहरी चीजों से हटता है तभी वो आंतरिक यात्रा पे लग सकता है। बिल्कुल। अब एक बहुत ही रोचक हिस्सा आता है, वरदान, या कह सकते हैं एक सुपर पावर। इसमें कहा गया है कि सफलता का राज स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता में छिपा है, और जो ऐसा कर सकते हैं उन्हें रियल गोल्ड यानी असली सोना कहा गया है। ये आज की दुनिया में शायद सबसे जरूरी स्किल्स में से एक है ना? मोल्ड होना या ढलना का मतलब है समय, परिस्थिति और व्यक्ति के अनुसार खुद को एडजस्ट करना। ये लचीलापन और समझदारी का गुण है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने सिद्धांत छोड़ दें, बल्कि ये है कि आप अपने बात करने के तरीके को, अपने व्यवहार को स्थिति के अनुसार बदल सकें। तो आप कह रही हैं कि लचीलापन या मोल्ड होना कमजोरी नहीं बल्कि असली ताकत है। बिल्कुल। जैसे पानी किसी भी बर्तन का आकार ले लेता है पर अपनी शक्ति नहीं खोता। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जो चीज कठोर या जिद्दी होती है वो अक्सर टूट जाती है। सही। लेकिन जो लचीली होती है वो हर परिस्थिति से निकल जाती है। मैंने एक बार देखा था कि एक बहुत सीनियर व्यक्ति एक जूनियर कर्मचारी से बात कर रहे थे जो बहुत डरा हुआ था। ओके। उन्होंने अपनी कुर्सी से उठकर उसके बराबर आकर बहुत नरमी से बात की। हाँ। उन्होंने अपने पद का रूप बदला और उस जूनियर के स्तर पर आ गए। नतीजा क्या हुआ? वो समस्या मिनटों में सुलझ गई। यही है मोल्ड होना। वाह। और स्रोत में साकार बाप का उदाहरण दिया गया है जो बताता है कि सिर्फ एक थ्योरी नहीं है। बिल्कुल। रियल गोल्ड की उपमा भी कितनी सटीक है। सोने को आप किसी भी आकार में ढाल सकते हैं, पर उसकी कीमत और शुद्धता कम नहीं होती। सही। वैसे ही जो इंसान खुद को ढाल लेता है वो अपनी वैल्यू खोए बिना हर रिश्ते और हर काम में सफल होता है। बिल्कुल। ये गुण आपको न केवल आध्यात्मिक मार्ग पर बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफल बनाता है। ये अडेप्टेबिलिटी तो हुई कि हम दुनिया के साथ कैसे इंटरैक्ट करें, लेकिन चर्चा का जो अंतिम हिस्सा है वो इस बारे में है कि हम अपने साथ कैसे इंटरैक्ट करें। अपने साथ, खासकर जब हमारा काम खत्म हो गया हो। यहाँ एक लक्ष्य दिया गया है, संपन्न या कर्मातीत बनने की धुन। ये कर्मातीत अवस्था क्या है? कर्मातीत का मतलब है कर्म के असर से परे हो जाना। अच्छा। हमारे हर काम का एक मेंटल रेजिड्यू या कहिए मानसिक अवशेष रह जाता है, अच्छा या बुरा। काम खत्म होने के बाद भी दिमाग उसी में उलझा रहता है। हाँ, होता है। कर्मातीत अवस्था उस ऑफ स्विच को मास्टर करने की कला है ताकि आप हर काम को पूरी तरह से कर सकें और फिर उससे पूरी तरह मुक्त हो सकें। तो यहाँ दो शब्द हैं, कर्मयोगी और कर्मातीत। इनमें क्या फर्क है? बहुत अच्छा सवाल है। जब आप कोई काम कर रहे हैं तो आप कर्मयोगी हैं। ओके। यानी उस काम को पूरी लगन और कुशलता से, लेकिन बिना किसी अटैचमेंट के कर रहे हैं। आप बस अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और कर्मातीत? जैसे ही वो काम समाप्त हो, आप तुरंत अपनी शांत, स्थिर, कर्मातीत अवस्था में लौट आए। यानी उस काम की सफलता, असफलता, तारीफ या आलोचना के विचारों से पूरी तरह मुक्त हो जाए। ये एक तरह से मानसिक और आध्यात्मिक स्विच की तरह है। एक स्विच की तरह। हाँ, जैसे एक एक्टर स्टेज पर अपना किरदार पूरी शिद्दत से निभाता है और शो खत्म होते ही वापस अपनी असली पहचान में आ जाता है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये कर्मातीत स्विच ऑन ऑफ करना बहुत मुश्किल लगता है। मेरा तो दिमाग घंटों तक एक ही बात पे अटका रहता है। क्या इसकी शुरुआत करने का कोई आसान तरीका है? बिल्कुल। इसकी शुरुआत छोटे छोटे पलों से करनी होती है। जैसे आपने एक जरूरी ईमेल भेजा, ठीक है। उसे भेजने के बाद अगला काम शुरू करने से पहले बस 30 सेकंड के लिए रुकें, एक गहरी सांस लें और सचेत रूप से उस ईमेल के विचार को अपने दिमाग से जाने दें। बस इतना ही? बस इतना ही। दिन में कई बार ऐसा करने से ये स्विच धीरे धीरे आपका स्वभाव बनने लगता है। लक्ष्य है कि हम कर्म करने के लिए अपनी शांत अवस्था से बाहर आएं और काम पूरा होते ही वापस उसी शांति में लौट जाएं। ये अभ्यास तो सच में जीवन में बहुत शांति ला सकता है। ये प्रोडक्टिविटी और मानसिक शांति दोनों के लिए एक सुपर पावर जैसा है। बिल्कुल। और इसी से हम उस स्लोगन पर आते हैं जो इस पूरी चर्चा को एक साथ जोड़ता है। कौन सा? जहां सर्व शक्तियां हैं, वहां निर्विघ्न सफलता साथ है। तो ये सारी बातें, खुद को एक ऑब्जर्वर की तरह देखना, सादा जीवन जीना, सिचुएशन के हिसाब से ढल जाना और काम के बाद मानसिक रूप से फ्री हो जाना, ये सब आत्मा में उन शक्तियों को जगाने के तरीके हैं। हाँ,
ये सभी अभ्यास आत्मा की आंतरिक शक्तियों को जगाने के साधन हैं। जब आप आत्मचिंतन करते हैं तो आप में सहन शक्ति आती है। ओके। जब आप सादगी अपनाते हैं तो संतोष की शक्ति आती है। जब आप खुद को मोल्ड करते हैं तो आप में समाने की शक्ति आती है। और जब आप कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करते हैं तो आप निर्लेप रहने की शक्ति विकसित करते हैं। और स्रोत के अनुसार जहां ये सभी शक्तियां हैं वहां सफलता स्वाभाविक है, उसमें कोई बाधा आ ही नहीं सकती। तो आज के हमारी इस बातचीत का सबसे बड़ा आइडिया यह है कि स्पिरिचुअल ग्लो अप या आध्यात्मिक उन्नति कोई रहस्यमयी चीज नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल टूल किट है। बिल्कुल सही। इसके लिए ज्ञान का श्रृंगार जरूरी है, जो सेवा की भावना, आत्मचिंतन, सादगी और लचीलेपन जैसे गुणों से आता है। ये बाहर से सुंदर दिखने की कला नहीं, बल्कि अंदर से मजबूत और स्थिर बनने की कला है। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। ये एक आंतरिक यात्रा है जिसमें हर कदम पर जागरूकता और अभ्यास की जरूरत है। तो जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पे सोचा जा सकता है। बिल्कुल जरूर। सामग्री में कर्मयोगी मतलब काम करते हुए और कर्मातीत मतलब काम से परे, इस अवस्था के बीच स्विच करने के अभ्यास पर जोर दिया गया है। तो अपने रोजमर्रा के जीवन में किसी भी छोटे से छोटे काम को पूरा करने के बाद, चाहे वो एक कप चाय पीना हो या एक फोन कॉल खत्म करना हो, क्या हम कुछ पलों के लिए सचेत रूप से उस काम के मानसिक बोझ से मुक्त होकर उस कर्मातीत अवस्था में टिकने का प्रयोग कर सकते हैं? और ऐसा करने से हमारी मानसिक शांति और हमारे अगले काम की क्वालिटी पर क्या असर पड़ सकता है?